उनकी सरबराही में एक JIT तश्कील दी 3 अफसरान पर मबनी के हवाले से हुकूमत को अपनी रिपोर्ट अरसाल करे। इस दौरान जब ये इंक्वायरी चल रही थी, फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने यह अहकामात जारी किए कि सक्कर, खैरपुर, नौशेर फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी और हैदराबाद, इन 6 के 6 अजला में जो मोटरवे के लिए फंड्स रखे गए हैं उनको फौरी तौर पर फ्रीज कर दिया जाए और कोई मजीद पेमेंट उन फंड्स में से ना की जाए ताकि कोई मजीद लॉस एक्सचेकर को ना हो। और उस फैक्ट फाइंडिंग JIT ने अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को सबमिट की जिसमें ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज नजर आई और 17 नवंबर को हुकूमत सिंध ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कॉग्निजेंस लेते हुए FIR मटियारी में काटी। FIR में लोगों को स्पेसिफिकली नामजद किया गया कि जो लोग इस खुर्द बुर्द में मुलव्विस हैं, और फौरी तौर पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं मटियारी जिले के, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ मजीद इंक्वायरी स्टार्ट की। जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्हें इब्तदाई तौर पर अपनी बेल अदालत से हासिल कर ली थी, तो इसलिए उनके साथ कोई इमीडिएट कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिन बाद हमने कामयाबी के साथ उनकी बेल को कैंसिल कराया और कैंसिल कराने के बाद उनको भी हिरासत में ले लिया गया। बरवक्त सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाई की उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक तकरीबन 420 मिलियन रुपए, 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी जिले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। 420 मिलियन रुपीस हमने रिकवर कर लिए हैं और मजीद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी जारी और सारी है। इस इंक्वायरी के दौरान क्योंकि जामे तौर पर इंक्वायरी की जा रही थी, तफसीलात हासिल की जा रही थी, ये काम डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अकेले नहीं कर सकता था। इसके अंदर सिंध बैंक जिससे वो पैसे निकाले गए, उसके अफसरान, अहलकार भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया जा रहा था तो मुबैना तौर पर NHA की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसी लेवल पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड है। जो बैंक के अफसर थे उनको भी हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उनका रिमांड वगैरह लिया गया और तफ्तीश जारी सारी है। जब इंक्वायरी मजीद आगे बढ़ी, कुछ